अस्सलामुअलैकुम। सच के पाकिस्तान के साथ मैं हूं अनम नकवी। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत और मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और नफरतों को मोहब्बत में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, साथ रहिए। लिया के नशेबी इलाके समरा नशेब में दरियाए सिंध के कटाव की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लिया के नशेबी इलाका सुमरा नशेब में दरियाए सिंध के कटाव की तबाहकारियां थमने का नाम नहीं ले रही। कई बस्तियां दरिया बुर्द हो चुकी, मगर मुतसरीन की इमदाद और दाद रसी के लिए कोई सरकारी एहलकार जाने को तैयार नहीं, जबकि मुतसरीन अपने बचे खुचे घरों का सामान अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। बस्तियां पहले भी निकल चुके, हुण मेन जरी शहर बने है इको खत्म कर चुके। ये बस्ती कुंभार, बस्ती लियानी, बस्ती कुंभार जंगेजा ते बस्ती गुरमानी ई टाइम दरिया बुर्द थी चुकी है। इतना ना कोई गवर्नमेंट की तरफों कोई साको इमदाद दी गई है, ना कोई साको सहारा मिलते। ये साको सारे हूँ गवर्नमेंट को मुतालबा है पिया कि सारे जरा नुकसान था, ना सारी अगर कोई जमीन है बाहन की ना कोई जगह है भाई साको इन मुतबादल कोई जगह दी वने। मीडिया से बात करते हुए मुतसरीन सरकार की लापरवाही और नायली पर शिकवा करते दिखाई दिए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। पाकपतन में सैलाब से मुतासरा किसानों पर बिजली का बम गिरा दिया गया। पहले किसानों की फसलें सैलाबी पानी के रेले की नजर हुई, ऊपर से वापडा वालों ने भारी बिल थमा दिए। परेशान हाल किसानों ने धरने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन शरीफ में किसानों का बुरा हाल हो गया। सैलाब की वजह से फसलों और घर डूबने की वजह से शदीद परेशान है। ऊपर से वापडा वालों ने इनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। इजाफी बिल भेजकर किसानों से जबरदस्ती बिल भी वसूल करने की कोशिशें जारी हैं। वापडा वालों ने जो बदमाशी जगाई हुई है, ओवर बिलिंग डाल दी है उन्होंने हमारे किसान के ऊपर, जिसका उन्होंने दफ्तर में बैठकर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जो है बिल अंदाजे से लगा दिया ओवर रीडिंग की वजह से। किसानों की जमात पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप के रहनुमाओं का मजीद कहना है कि हमारी ना सुनी गई और हमसे जबरदस्ती बिल ले गए तो किसान मैपको सब डिवीजन का घेराव करेंगे और तमाम तर हालात की जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी और धरना देने का ऐलान भी कर दिया। सैलाब में फंसी अवाम का निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी जो इलाके डूबे हैं उनके बिल माफ किए जाएं। हम में इतनी सख्त नहीं है कि हम बिल भर सकें। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरर, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन। बनू में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई हो गया। बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बनू के इलाके कोट दायम, कोट आदिल, कोट बराड़ा के रिहायशियों ने बिजली की लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। कोट रोड पर मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन का कहना था कि 24 घंटों के दौरान 23 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। घरों, मसाजिद, मार्केटों में पानी नापैद हो गया। कोहाट रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पेशावर जाने वाले तमाम ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुई। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि एहतजाज के दौरान मुज़ाकरात हुए मगर वापडा हुकाम बिजली फ्राहम नहीं कर सके, जिसके बाद मुज़ाकरात नाकाम हो गए। चित्राल में सैलाब के बायस गरम चश्मा सड़क पर हिफाजती दीवार टूट गई थी, जिसका मरम्मती काम इंतजामिया की जानिब से शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुल हमाद फारूकी। इस साल तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ बरसाती नालों में जो सैलाब आया था उसने अक्सर दरिया चित्राल का रास्ता बंद किया और पानी ने आबादी का रुख करके बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। गरम चश्मा की सड़क पर एक खतरनाक मोड़ है जहां सैलाब की वजह से हिफाजती दीवार भी टूट गया, मगर उसी मोड़ पर सड़क और आबादी को एक बरसाती नाले से भी शदीद खतरा है। इस बरसाती नाले में इतने ऊंचे पैमाने पर सैलाब आता है कि पुल के ऊपर से गुजरता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मेंटेनेंस सेक्शन की जानिब से इस खतरनाक मोड़ पर बरसाती नाले में एक हिफाजती दीवार तामीर हो रही है। दरिया में तबाहशुदा हिफाजती दीवार भी दोबारा तामीर किया जाएगा जब पानी का सतह कम हो जाए। इस प्रोटेक्शन वाल की तामीर से न सिर्फ आस पास की आबादी और ज़ेर-ए-काश जमीन की हिफाजत होगी, बल्कि गरम चश्मा का ये सड़क भी तबाही से बच जाएगा जो 50,000 आबादी के राब्ते का वाहिद जरिया है। इस हिफाजती दीवार पर इलाके के लोग निहायत खुश है और NHA का शुक्रिया भी अदा करते हैं। जो NHA वालों ने जो प्रोटेक्शन वाल बनाया था सर, इसकी वजह से हमारा ये रोड भी बच गया है और ये पीछे 5-6 घर थे वो भी बचत हो गई है सर। रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं कि यूनिवर्सिटी के 9-10 बसेज यहाँ से गुजरते हैं और स्कूल का रास्ते भी है। ये
तो ये जगह बहुत ख़तरनाक है, बारीक भी है और आगे मोड़ भी है। मुकामी लोगों का कहना है कि बुनी सड़क की कुशादगी के दौरान ठेकेदार ने बड़े बड़े पत्थर और सारा मलबा दरिया में फेंका था, जिसकी वजह से दरियाई मस्तूज ने उसी जगह दरियाई लुटको का रास्ता बंद किया जहां एक संगम पर ये दोनों दरिया मिलते हैं और यहां पर दरिया की पानी जमा होकर सिंगूर बिजलीघर की तबाही का बायस बना। मुकामी लोग ये भी मुतालबा करते हैं कि जहां दरिया के साथ सड़क के किनारे कमजोर हो वहां भी हिफाजती दीवारें तामीर की जाए ताकि सयाहों के साथ साथ मुकामी लोगों की जान और माल की भी हिफाजत यकीनी बनाया जा सके। नशे की जानिब से इस खतरनाक मोड़ पे जो प्रोटेक्शन वाल बन रहे हैं, इससे एक जानिब अगर यहाँ से गुजरने वालों कोई जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ होगी तो सड़क भी कुशादा होगा और हादसात का शरह भी कम होगा। की सच न्यूज़ चतराल। चकवाल में अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। चकवाल में अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक ने की। रैली में ADCG बिलाल बिन अब्दुल हफीज़, असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मुख्तियार इस्माइल के अलावा दीगर महकमों के अफसरान और मसीह कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। गुमाजी बाज़ में इस तरीके से की गई कि हमारा जो सब्ज़ हिलाली परचम है उसका सफ़ेद हिस्सा माइनॉरिटीज़ को और उनके राइट्स को और उनकी रिस्पेक्टफुल एग्जिस्टेंस इन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। यूपी चर्च चकवाल में भी इसी मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मसीह कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन मलिक थी। तकरीब से खिताब करते मुकर्ररीन का कहना था कि आज के दिन अक़लियतों के लिए बड़ी अहमियत का दिन है। तमाम अक़लियती बरादरी ने कौमी तामीर और तरक्की के अमूर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जो कौमी एतबार से काबिल तहसीन अमर है कि मसीही पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं और उनके सारे मसाइल हल किए जाएंगे। और उन्होंने इस बात का भी अयादा किया कि मसीहों ने पाकिस्तान की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मिली नगमों पर टैबलो भी पेश किए, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ने मसीह कम्यूनिटी के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक भी काटा। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ चकवाल। जहानिया में सबसे लाली परचमों की बहार आ गई। झंडियों और बरकी कमकुमों से गलियां और बाजार सजने लगे। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। जैन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह झानिया में भी 14 अगस्त मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आराइशी सामान से मज़य्यन स्टॉल्स सज गए हैं। जश्न आज़ादी की खुशियों में रंग भरने के लिए बच्चे जोक दर जोक इन स्टॉल से सब्ज हलाली झंडियां, बैजिज, टोपियां और दीगर आराइशी सामान खरीदने के साथ साथ पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। खरीदारों का रश, जोशो जज्बा काबिले दीद है। मेरी दोनों नीज हैं, वो काफ़ी मुझे जिद कर रही थी कि उन्होंने कुछ खरीदना है इंडिपेंडेंस डे के लिए और मैं उनकी विश पूरी करने के लिए उनको यहाँ पे लेकर आई हूँ। हम पाकिस्तानी हैं, इंशाल्लाह हमारे अंदर जज्बा है और हम जो है ना 14 अगस्त धूमधाम से मनाएंगे। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त जहां बुजुर्गों और पाक फौज के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं नई नस्ल में हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा करता है। हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैन यूसुफ, सच न्यूज़, जहानिया। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। मोरों में जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। रिपोर्ट कर रहे हैं दाइम दरसाई। तहसील भर में बच्चे, बूढ़े, नौजवान झंडियां, बेजद कौमी सब्ज हिलाली परचम से रंगीन शर्टें, कैप खरीदने में मसरूफ दिखाई देने लगे। इस मौके पर बच्चियों समेत दीगर शहरियों का कहना था कि बड़ों की दी गई लाजवाल कुर्बानियों से हमें ये वतन पाकिस्तान मिला है। वतन अजीज की खातिर हर वक्त जान कुर्बान है। माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम के अंदर 14 अगस्त के हवाले से ख़रीदारी का सिलसिला जारी और सारी है। ये सारे जितने भी दोस्त खड़े हैं सब 14 अगस्त के हवाले से ख़रीदारी कर रहे हैं। नंढड़नि जे लाइ कपिड़ा ख़रीद करण आहियूं। हे तमामु महांगा आहिनि, असां अफोर्ड ई कोन था करे सघूं। राशन वठूं या कपिड़ा ॿारनि जो ख्वाहिशूं पूरियूं कयूं। 14 अगस्त योम जश्न आज़ादी हम भरपूर जोश और जज्बे से मनाएंगे। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। शहरियों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान और दीगर शुहदाए वतन के योम जश्न आज़ादी पर खिराज तहसीन पेश की और वतन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ दाइम दरसाई, सच TV न्यूज़, मोरो। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो गई। जोशो जज्बे से सरशार छोटे बड़े सभी बाज़ारों में ख़रीदारी करने में मसरूफ़ और अपनी मनपसंद अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। कोहटा से नदीम आज़ाद की रिपोर्ट देखिए।
जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहर के गली कूचों और बाज़ारों में सब्ज़ हिलाली परचम की बहार आ गई। कहोटा के लोग भी जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। मैं 14 अगस्त की शॉपिंग करने आया हूँ। मैंने अपने लिए 14 अगस्त की शर्ट ली है और ये झंडा लिया है। मैं इस बार उम्मीद है कि इस बार हमारा 14 अगस्त अच्छा गुजरेगा। बोहड़ बाजार, मैन बाजार और कलर चौक में कौमी परचमों, झंडियों, बाजों और बैजों के स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। 14 अगस्त की आ रहे हैं कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काफ़ी पुरजोश हैं, सब ले रहे हैं, बच्चे काफ़ी इसको एंजॉय कर रहे हैं। जहां बड़े जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वहीं पर फेस पेंटिंग, शर्ट्स, टोपियां, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का बायस बना हुआ है। पूरी कौम यौम आज़ादी के हवाले से इंतहाई पुरजोश नज़र आ रही है। वालिदैन का कहना है कि बच्चों के इसरार पर मार्केट से खरीदारी की गई है। बच्चों का कहना है कि 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, जिसको हम भरपूर अंदाज में मनाएंगे। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, सच न्यूज़, कहोटा। पाकपतन में जगह जगह सजावटी सामान के स्टॉल सज गए, जहां पर छोटे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। एडी शाहिद की रिपोर्ट देखिए। आज़ादी एक अजीम नेमत है, जिसका जश्न मनाने के लिए पाकपतन में तैयारियां इस वक्त अपने पूरे अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाजारों में कौमी परचमों की बहार है। जगह जगह सजावटी सामान के स्टॉल्स लग चुके हैं, जिन पर छोटे बड़े सब्ज हलाली परचम, बैजेस और सब्ज झंडियां वगैरह खरीदते हुए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने इस दिन कुर्बानियाँ दी और हम आज़ाद हुए, और आज़ादी का जश्न हम भरपूर तरीके से मना रहे हैं। अगर पाकिस्तान पर कोई ऐसा वक्त आया तो हम अपनी जानों के नजराने में पेश करने को तैयार हैं। 14 अगस्त की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। 14 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान हमारे अजदाद की कुर्बानियों का समर है। हम वतन अजीज की बका की खातिर किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे और 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न खूब शायान शान तरीके से मनाएंगे। बलूचिस्तान के जिला लसबेला की तहसील वंदर के रास्ते भारी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने कार्रवाई करके चर्स बरामद की। स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने कमांडर को अपने इलाके में चेकिंग सख्त करने के अहकामात जारी किए। दौरान चेकिंग कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 129 किलोग्राम चर्स, 30 बोर पिस्तौल, 2 मैगजीन और 14 राउंड बरामद किए गए। ड्राइवर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मनशियात की रोकथाम के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। मनशियात की लानत से मुआशरे को साफ करने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। शिगर में वाक़ई 100 साल पुरानी मस्जिद तारीखी अहमियत की हामिल है। इस मस्जिद को 2005 में यूनेस्को अवार्ड से भी नवाजा गया। रिपोर्ट देखिए। केटू के दामन में वाक़ वादी शिगर में मौजूद मस्जिद अम्बोडक को खास तारीखी अहमियत हासिल है। बल्दिस्तान में इशाद इस्लाम के बाद अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने इस मस्जिद की तामीर की। इस मस्जिद में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। कारीगरों ने मस्जिद को ऐसे अंदाज में तामीर किया कि 700 साल गुजरने के बावजूद ये मस्जिद अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है और जो भी यहाँ सैर को आता है वो इस मस्जिद में नमाज अदा किए बगैर नहीं जाता। ये बल्तिस्तान रीजन का सबसे पहला मस्जिद है। यहाँ पे जो है ना बाकायदा नमाज जमात भी होती है। 1998 में यहाँ पे नॉर्वे के सफारत की तरफ से फंडिंग की गई है। मस्जिद अम्बोडक असल हालत में अभी मौजूद है। इसे 2005 में यूनेस्को अवार्ड से भी नवाजा गया था। कुदरती तर्ज तामीर में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मस्जिद अम्बोडक शिगर की तारीखी मकामात में से एक है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में सियाह यहाँ का रुख करते हैं। हाफिजाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अक़लियतों के हकूक़ का कौमी दिन मनाया गया। हाफिजाबाद में नेशनल मिनॉरिटी डे की मुनासबत से जिना चौक से एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वड़ाइच ने की। रैली में अक़लियती बरादरी, मकामी उलमाए कराम, अमन कमेटी के अरकान, सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। शुरका ने अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से नारेबाजी भी की। शुरका का कहना था कि तमाम अक़लियती बरादरी पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी से अपनी इबादत और मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना के फरमान के मुताबिक अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। आज के दिन को मनाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियती अफराद मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
लाल सुहानरा में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। डायरेक्टर EPI पंजाब डॉक्टर मुख्तियार अहमद अवान का लाल सुहानरा रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा, कम्युनिटी बेदारी सेशन की क़यादत की। डायरेक्टर ने लेडी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और लाल सुहानरा की कम्युनिटी से तफसीली गुफ्तगू की। इन्होंने वैक्सीनेशन की अहमियत को जाहिर करने के लिए थिएटर प्ले का भी एहतमाम किया। इन्होंने सख्ती से इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की कि कोई भी बच्चा हिफाजती टीकों के बगैर ना हो, हर बच्चे को हिफाजती टीके लगाए जाएं और इनकी फ़ायदियत बारे वालिदैन को आगाह किया जाए। इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर सराइकी फनकारों से लाल सुहानरा में हिफाजती टीकों की अफादियत और मौजूदा सूरत हाल पर खाका पेश करवाया। इस मौके पर डॉक्टर इशफाक ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो यहाँ तशरीफ लाए। डायरेक्टर EPI ने हेल्थ वर्कर्स और लाल सुहानरा की कम्युनिटी से यही मुतालबा किया कि आप हिफाजती टीकों की आगाही बारे घर घर जाकर वालिदैन को समझाएं ताकि वालिदैन हर सूरत अपने बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। डॉक्टर सैयद वसीमुल हसन रमजी, अली रजा मुख्तार और डॉक्टर आमिर बशीर मलिक व दीगर अहदेदारों ने भी इजलास में शिरकत की। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। खैबर पख्तूनख्वा के मोहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह ने कहा कि हमारे इदारे को अब तक मुख्तलिफ इलाकों से सरकारी महकमों के खिलाफ 7,700 शिकायती रिपोर्ट्स मौसूल हैं, जिनमें से अब तक 4,000 लोगों की शिकायत का अजाला करके उनको इंसाफ फराहम किया गया है। लोहरदीर से रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के मोहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह ने कहा है कि हमारे इदारे को अब तक मुख्तलिफ इलाकों से सरकारी महकमों के खिलाफ 7,700 शिकायती रिपोर्ट्स मौसूल हुए हैं, जिनमें से अब तक 4,000 लोगों की शिकायत का अजाला करके उनको इंसाफ फराहम किए हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तेमरगरा में अपने इदारे के हवाले से एक आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए किया। तो 6,000 कंप्लेंट्स में जो स्क्रूटिनाइज करके हमने रिजॉल्व की वो तकरीबन 3,000 विद पॉजिटिव रिजल्ट्स। और अभी जो ये नया साल शुरू हुआ है इसमें हमारी तकरीबन 1,700 कंप्लेंट्स हमें ये जून तक मौसूल हुई, जिसमें हमने 800 के लगभग वो फैसला किया है। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी मुहतसिब सलाउद्दीन, प्रिंसिपल वज़ीर अकबर, डायरेक्टर जनरल सैयद मुअज़्ज़म जमील समेत तलबा और तलबात और सरकारी अफसरान मौजूद थे। सूबाई मुहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह का मजीद कहना था कि ये हुकूमत का एक बाइतिमाद इदारा है और जहाँ भी शहरों को बद इंतजामिया नजर आए तो टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, डाकखाने के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोहरदीर। गरीब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मीरपुर माथेलों में होशरुबा महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली वसैर। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मीरपुर माथेलो STP के कारकुनान और आवाम सड़कों पर निकल आई। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने वादे तो बहुत किए मगर निभा ना सकी। यहाँ की आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गई है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने के खातिर आवाम की कमर तोड़ दी है। जानलेवा महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसमें डायबिटीज़ भी है, जिसमें हेपेटाइटिस भी है, जिसमें अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर की भी है। ब्लड प्रेशर की जो टेबलेट आज से 3 साल पहले वो 5 रुपये में मिलती थी, अभी 20 रुपये में मिलती है। यार 20 रुपये में एक टेबलेट अगर मिले किसी को तो वो 1 महीने में कितने उसके पैसे हो गए। घर में 5 जो आदमी हैं वो 5 आदमी अगर टेबलेट लेते हो तो उनका क्या होगा। तो जो महंगाई हथरादू महंगाई जो की जा रही है इस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि गरीब आवाम को दो वक्त की रोटी के लिए बहुत परेशान है और उनका ये मुतालबा है आला ईमानों से कि महंगाई का जो है वो कम किया जाए। कि ये सिंध के अंदर जो इतनी बड़ी महंगाई है, जो सिंध की आवाम गरीब आवाम है, उसको जीने का हक नहीं दिया जा रहा। आटा महंगा है, तेल महंगा है, चीनी महंगी है, खाजरे का जो सारा सामान है वो महंगा है। तो इसलिए हमने ये एहतजाज किया है कि ये हुक्मरान अपनी आंखें खोलें, अपने होश में आए। आपने शहरियों और कारकुनों की बातें सुनी। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई की वजह से जुराइम बढ़ रहे हैं, महंगाई को कम करें ताकि गरीब आवाम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सके। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, मीरपुर मातेलो। ये वतन हमारा है, हम हैं पास से बाइस के। दीपालपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में सबसे लाली परचमों, बैचेस, मलबूसात और चूड़ियों के स्टॉल सज गए। रिपोर्ट करेंगे अयूब खाविर। ये वतन हमारा है, हम हैं पास बाइस के।
मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में सब्ज हलाली परचमों, बैजिस, मबलूसात और चूड़ियों के स्टॉल सज गए। मर्द, खवातीन और बच्चे जश्न आज़ादी की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਨੇ ਆ। हम 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वतन अजीज को कायद आज़म मोहम्मद अली जना की जद्दोजहद और हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से हासिल किया गया है। हम इसको भरपूर अंदाज में मनाएंगे। इस आज़ादी के दिन को मनाने के लिए बच्चे, बड़े और ख़वातीन सभी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। टंडुवाला यार 76वां यौम आज़ादी शयान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। आरइशी सामान के स्टॉल्स पर अशिया सजा दी गई। खरीदारों का रश भी बढ़ गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद अतीकुर रहमान। वतन अजीज से मोहब्बत और आज़ादी के लिए बुजुर्गों की कुर्बानी को याद रखने के लिए यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया जाता है। 14 अगस्त को हर कोई खुसूसन बच्चे सब झंडे के रंग में रंगे नजर आते हैं। झंडों की खरीदारी की गर्ज से आए बच्चे जोशीले और पुरजोश दिखाई देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी टंडोलियार के बाजारों में 14 अगस्त की तैयारी के लिए जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ 14 अगस्त की याद को ताज़ा करने के लिए तरह तरह की अशिया फरोख्त की जा रही है। 14 अगस्त का खुशी मनाने के लिए बच्चे भी साथ आए हैं माशाल्लाह, और स्टॉक भी अच्छा लगाया हुआ है। ये हम इंडिया को दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान मना के 14 अगस्त अच्छी तरह मनाना चाहते हैं और इंशाल्लाह अच्छी तरह मनाएंगे। 14 अगस्त के तरीके से हम अब खुद खरीदारी करने आए हैं बच्चों के लिए। माशाल्लाह 14 अगस्त के लिए हम सामान ले रहे हैं। बच्चों के लिए ये बेज, झंडियाँ घर में लगा रहे हैं। सब्ज सफेद करते, सब्ज हलाली परचमों के बैनर्स, हेयर बैंड, झंडे, झंडियां और पाकिस्तानी परचम के रंग की टोपियां सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। टंडोलियार के शहरियों का कहना था कि हम आखिरी दम तक वतन अजीज की आज़ादी को मनाते रहेंगे। 14 अगस्त जहां बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद दिलाता है, वहीं नई नस्ल में हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा करता है। हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए ईद का दिन है और हम इस दिन को शायान शान तरीके से मनाते रहेंगे। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडोवाला। हैदराबाद के नौजवान की वतन से मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम कर दी। 1000 से ज़ायद बैजिस से मुज़य्यन कमीज़ ज़ेब तन करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नाम गिनीज बुक में दर्ज करने का भी मुतालबा कर दिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी मनाने का हर एक का अपना ही अंदाज और जोश होता है, पर हैदराबाद का नौजवान गजम्फर 21 बरसों से अपनी कमीज पर सैकड़ों बेजिस लगाकर अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है और 1000 से ज्यादा बेजिस लगाने का रिकॉर्ड बनाकर हुकूमती तवज्जो का तालिब और गिनीज बुक में नाम शामिल करने और सदारती अवार्ड मिलने का भी ख्वाहिशमंद है। इसकी तादाद 101 थी, आज माशाल्लाह इसकी तादाद 1001 हो गई। अरबाब इख्तियार से मेरी रिक्वेस्ट अपील ये है कि हमारे पे नज़रसानी किया जाए, हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाए और हमारे को सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। नौजवान गजम्फर के वालिद इससे कबल अपने 2 बेटों को इस तरह हजारों बेजिस लगाकर हुब्बुल वतनी का अमली नमूना पेश कर चुके, पर वो हुक्मरानों से मायूस नजर आते हैं। सिफारशी कल्चर के तहत अवार्ड दिए जाते हैं, ये हमारे बेटों की तरफ ही नज़रसानी की जाए और इन्हें सदारती अवार्ड दिया जाए और इस पाकिस्तानी परचम की अहमियत को समझते हुए, इसके 1001 बेच को समझते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके नामों का इंदराज किया जाए। शेख याकूब की मोहब्बत अब तीसरी पीढ़ी तक पहुँच चुकी है, पर कौमी सतह पर पजीराई न मिलना सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। सखर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तानी परचमों, बैजेस, मलबूसात की खरीदारी के लिए अवाम ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए। दिल कौमें अपना आज़ादी का दिन जोश व जज्बे से मनाती हैं। अपने घरों और महलों को पाकिस्तानी परचमों से सजाते हैं। बच्चों और बच्चियों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से ड्रेसेस, बैजेस, कैप्स, चूड़ियाँ व दीगर अशिया खरीदते हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से बड़े स्टॉल्स और दुकानों पर मर्द, खवातीन और बच्चों ने खरीदारी के लिए रुख कर लिया। आने वाली नस्लों को आज़ादी की अहमियत के बारे में बताएं। ये आज़ादी हमें प्लेट में रख कर नहीं मिली। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज कोकर, सच न्यूज़, सखर।
बढ़ती महंगाई के हवाले से आपको खबर दें तो तांदियावाला में मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। मुर्गी का गोश्त खरीदना आम आदमी के बस की बात ना रही। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एहसान। तांदलेवाला में बड़े गोश्त के साथ चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी ना आ सकी। 1 किलो गोश्त 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। तहसील तांदलेवाला में महंगाई के बादल छट न सके। चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी ना आ सकी। बड़े गोश्त की कीमतों में जहां इजाफा हुआ तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी आम तबका की पहुंच से दूर हो गया। रमा हफ्ते महंगाई में इजाफे से शहरी ज़हनी मरीज होने लगे हैं। चिकन तो आजकल मिडिल क्लास बंदा भी मेरे ख्याल से मुश्किल से अफोर्ड कर रहा है। जो आम आदमी है, मजदूर आदमी है, मजदूरी करता है, जो 600-700 रुपये योमिया कमाता है, आप उसके बारे में सोचें। वो तो चिकन के बारे सोचना ख्वाब है उसके लिए। कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गोश्त पकाना तो दूर की बात, अब सब्जी मिसाला खरीद करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली के बिल, दीगर रोजमर्रा के अखराजात से कारोबार शदीद मुतासर हो चुके हैं, जिस पे मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए अरबाब इख्तियार से अवामुन्नास को फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। सच के पाकिस्तान से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।